प्यारे बच्चों, मैंने इससे पूर्व आपको जो सूची पर्यावरणम यह पाठ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आपको उच्चारण करना सिखाया था। आज मैं आपको इससे आगे इसमें जो इसके पहले कठिन शब्द हैं, पहले आप इनका अनुवाद जानेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर पद आया है, दुर्वाह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर दुर्वाह मत्र, सबसे पहले है दुर्वाह मत्र। दुर्वाह अर्थात कठिनम, दुर्वाहम कठिनम, ठीक है। जीवितम मतलब जीवन, जातम अर्थात हो गया है हमारा जीवन, शुचि अर्थात पवित्र, साफ सुथरा, स्वच्छ, शुद्ध, पर्यावरणम तो आप लोग जानते ही हैं। महानगर तो आप जानते ही हैं कि जो बड़े बड़े नगर उनको महानगर कहते हैं। अनिशम अर्थात दिन रात। कालायस चक्रम अर्थात जो कालायस चक्रम अर्थात जो लोहे के जो चक्र हैं अर्थात मशीनें, बड़े बड़े यंत्र आदि। शोषयत अर्थात सुखाते हैं, शोषण करते हैं। और तनु मतलब शरीरम। पेशयत अर्थात पीसते हुए। वक्रम अर्थात टेढ़े। दुर्दांतर अर्थात भयंकर, खतरनाक। दशनई अर्थात दांतों से। अमुना अर्थात इससे। जनग्रसनम अर्थात मानव का विनाश। तो पहले ही जो पद है इसका मैं अर्थ बता रहा हूं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि दुर्वह मत्र अर्थात यहाँ पर क्या हो गया है, कठिन हो गया है। जीवितम अर्थात जीवन कैसा हो गया है, कठिनम। दुर्वहम प्रकृतिरेव शरणम, इसलिए क्योंकि जो महानगर हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ का वातावरण वर्तमान समय में बहुत ही दूषित हो गया है। बहुत ही वहाँ पर जो जीवन यापन करना वह कठिन हो गया। किस कारण से? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, वहाँ पर बड़ी बड़ी जो क्या हैं मशीनें हैं, कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, यंत्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, अनिशम कालायस चक्रम अर्थात जो मशीनें वो अनिशम दिन रात क्या हो रही हैं, चल रही हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, मनः शोषयत तनुः पेशयत। वो क्या कर रहे हैं, हमारे मन का शोषण कर रहे हैं। तनुः पेशयत अर्थात हमारे जो तन है इसको पीस रहे हैं हमेशा, सदैव निरंतर। भ्रमति सदा वक्रम, और वो क्या कर रहे हैं, निरंतर टेढ़े टेढ़े जो हैं क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दुर्दांतैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। और क्या हो रहा है, दुर्दांत दशन, दशन कहते हैं दांतों के लिए, दुर्दांत मतलब भयंकर, खतरनाक। यह क्या कर रहे हैं, अपने भयंकर दांतों से जो मशीनें हैं वो क्या कर रही हैं, जनग्रसनम मानवों को भक्षण कर रही हैं, लोगों का भक्षण कर रही हैं, अर्थात मनुष्य का क्या कर रही हैं, विनाश कर रही हैं। तो इसी प्रकार से यह सब नहीं होना चाहिए। और अगर इससे हमें बचना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शुचि पर्यावरणम, शुद्ध स्वच्छ पर्यावरण वाली जो प्रकृति है उसकी शरण में हमें जाना होगा। और वर्तमान में तो आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण तो आजकल लोग अब प्रकृति की ओर ज़्यादा ही जो है झुक गए हैं, और यह मानव की आवश्यकता भी है। तो आप लोग इसके अर्थ को जान गए होंगे। इसके पश्चात नीचे जो दूसरा पद दिया गया है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पमयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो यनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम कहते हैं काजल के समान मलिन, काला बिल्कुल एकदम। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कज्जल मलिनम इस प्रकार से। धूमम अर्थात धुआं, मुंचति अर्थात छोड़ रहे हैं, शतशकटी यानम अर्थात
जो क्या हैं, जो शकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो हैं, वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला कहते हैं रेलगाड़ी के लिए, संधावती अर्थात दौड़ रही हैं, कैसे, वितरंती ध्वानम, वितरंती अर्थात बांटते हुए, देते हुए, क्या, ध्वानम ध्वनि, कोलाहल, यानानाम पंक्तयो यनंता, और जो यान अर्थात वाहन, पंक्तयो अर्थात उनकी जो लाइनें हैं, कतारें हैं लंबी लंबी, यनंता अनंत अर्थात अनगिनत, कठिनम संसरणम, उसके कारण क्या हो गया है, चलना भी कठिन हो गया है, संसरण करना भी कठिन हो गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम, जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वह क्या कर रही हैं, काजल के समान धुआं छोड़ती हैं, और वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, अर्थात जो रेलगाड़ियों की जो पंक्ति हैं वह क्या है, कोलाहल, शोर कर रही हैं, ध्वनि प्रदूषण फैला रही हैं, वायु प्रदूषण भी फैला रही, जल प्रदूषण भी फैला रही हैं, और क्या कर रही हैं, चल रही हैं, संधावती बहुत तीव्र गति से, द्रुत गति से क्या कर रही हैं, धुआं छोड़ते हुए, प्रदूषण फैलाते हुए, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए दौड़ती हैं। और याना नाम पंक्तयो ह्यनंता कठिनम संसरणम, अर्थात जो वाहनों की जो पंक्तियां हैं, गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वह कैसी हैं, अनगिनत हैं, अनंत हैं, 1 2 3 4 नहीं बल्कि असंख्य हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, जिसके कारण आज क्या हो गया है, आवागमन, कठिनम संसरणम, अर्थात संसरण मतलब आवागमन, आना जाना बड़ा ही कठिन हो गया है। तो ऐसे समय में फिर से कवि कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, शुचि पर्यावरणम, और कैसा शुचि पर्यावरणम, प्रकृतिरेव शरणम, दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, जो जहाँ पर क्या हो, प्रकृति की शरण हो, जहाँ शुद्ध वातावरण हो, अच्छी हवा हो, स्वच्छ जल हो, ऐसे स्थान पर हमें जाना है प्रकृति की शरण में। अगला पद जो है आप देखेंगे, वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, अर्थात कहने का यहाँ पर जो तात्पर्य है कि वायुमंडलम, पहले आप लोग जो है यहाँ पर जान जाइए जो कठिन शब्द हैं। वायुमंडल आप जानते हैं, वृषम मतलब अत्यधिक, वृषम शब्द यहाँ पर आया, वृषम, वृषम अर्थात अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, दूषितम मतलब दूषित, निर्मल मतलब ना मतलब नहीं, निर्मलम मतलब स्वच्छ, जलम अर्थात पानी, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित अर्थात बेकार की, खराब, ये यहाँ पर कुत्सित शब्द आया है, कुत्सित कहते हैं बेकार के लिए, खराब की जो वस्तुएं। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, अर्थात जो समलम अर्थात सारा जो धरातल है वह क्या हो गया है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, सब चीज़ों में जो भी वस्तुएं हैं उनमें सब में क्या हो गया है, कुत्सित वस्तु मिश्रित, अर्थात मिलावट हो गई है, कैसी, बेकार की चीज़ों की, फालतू चीज़ों की, व्यर्थ के जो पदार्थ हैं उनकी मिलावट हो गई है। भक्षम अर्थात जो खाने योग्य जो पदार्थ हैं वो भी क्या हो गए हैं, समलम, मलयुक्त हो गए हैं, गंदगी से युक्त हो गए, और एक जगह नहीं, यह संपूर्ण धरातल पर आज वर्तमान में यही स्थिति है। इसलिए हमें क्या करना है, बहिरंतर जगति, बहिर और अंतर अर्थात बाहर से और अंदर से, जगति अर्थात संसार को, बहुशुद्धिकरणम अर्थात शुद्धिकरण करना है। तो सीधा सीधा यह अर्थ है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, जो हमारा जो वायुमंडल है वर्तमान समय में वह क्या हो गया है, अत्यधिक दूषित, भृशम अर्थात अत्यधिक, दूषित अर्थात प्रदूषित, गंदा, स्वच्छताहीन हो गया है, और न ही निर्मलम जलम, और न ही कहीं क्या बच गया है, निर्मल जल, स्वच्छ जल बचा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, और जो खाद्य वस्तुएं हमारी, उन वस्तुओं में क्या हो गया, वर्तमान में
मिलावट खोरी हो गई है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या कर रहे हैं लोग, अन्य जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो व्यर्थ के जो पदार्थ हैं, उनको लोभ और लालच के कारण क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं ताकि उनका फ़ायदा हो। और हम लोग क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो व्यर्थ की जो बेकार की जो मिलावटी चीज़ें वो खा रहे हैं। और समलम धरातलम, अर्थात जो धरातल है, जो धरती है, वह संपूर्ण क्या हो गई है, समलम, गंदगी से युक्त हो गई है। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इसलिए हमें क्या करना है, बाह्य और अंतर जगत तो हमें बहुत अधिक शुद्धिकरण करना ही है। अर्थात बाहर से भी, मतलब अपने जो हमारे जो यह जो भौतिक जगत दिखाई दे रहा है इसका भी, और अपने मानसिक मन की भी शुद्धि, तन की भी शुद्धि, स्थान की भी शुद्धि। क्योंकि वर्तमान में सब कुछ क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं शुचि पर्यावरणम। एकमात्र उपाय इसका यही है कि हमें क्या करना है, हमें स्वच्छ पर्यावरण के शरण में जाना है। कंचित कालम नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयःपूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम, अर्थात कंचित अर्थात थोड़े समय के लिए, कंचित अर्थात थोड़ा, कालम अर्थात समय के लिए। नयम माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर, ग्रामांते अर्थात गांव के किनारे पर, गांव के अंत में, निर्झर अर्थात झरने, नदी, पयःपूरम अर्थात पानी से भरे हुए ऐसी जगहों पर। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। एकांते अर्थात एकांत में, कांतारे अर्थात जंगल में क्या करना हमें, मे स्यात् संचरणम, हमें क्या करना है, संचरण करना है, वहाँ पर विचरण करना है, वहाँ पर रहना है, कहने का तात्पर्य। तो कवि कह रहे हैं कि कंचित कालम नयमामस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम, कि कुछ समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस नगर से बहुत दूर ले जाओ हमें, यह कामना कर रहे हैं कवि। जहाँ पर क्या हो, गांव की सीमा पर जल से परिपूर्ण झरने, नदी, और वह भी कैसे, पानी से भरे हुए, जल से भरे हुए नदी और झरने ऐसे जहाँ पर हों, उनको देखने की यहाँ पर अभिलाषा क्या कर रहे हैं, कवि कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। एकांते अर्थात एकांत में, वन प्रांत में, जंगल में क्षण भर को मुझे क्या है, घूमना है। और अगर ऐसा हो जाए तो कवि कह रहे हैं कि शुचि पर्यावरणम, तो तभी हमें क्या है, स्वच्छ पर्यावरण की शरण मिलेगी। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिकार सालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कह रहे हैं हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली, कुसुमः अवली अर्थात जहाँ पर फूलों की पंक्तियाँ हो, समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया। बड़ा ही सरल अर्थ है वैसे सारे शब्दों का, कोई कठिन इसमें नहीं। हरित तरुणाम अर्थात कह रहे हैं कि कवि क्या यहाँ पर कामना कर रहे हैं कि हरित तरुणाम, हरे भरे जो वृक्षों तथा क्या है, ललित लता नाम, और कोमल और सुंदर लताओं से क्या हो, माला रमणीया, रमण करने योग्य माला हो, वहाँ पर क्या हो, हरे हरे वृक्ष हो, सुंदर सुंदर क्या हो, वहाँ पर वृक्ष हो, लताएं हों, और वायु से क्या हो, कुसुमावली समीर चालित, समीर चालिता अर्थात वायु से हिलाई जाती हुई जो पुष्पों की श्रेष्ठ सुंदर वहाँ पर पंक्तियाँ हों। स्यान्मे वर्णीया, वो क्या है, जहाँ पर क्या हो, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम अर्थात आम के पेड़ से मिलती नवमालिका लता हो, मेरा रुचिपूर्ण सुंदर संगमन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर क्या है, कवि अभिलाषा कर रहे हैं।
और कह रहे हैं कि इसके लिए तो एक ही उपाय है कि शुचि पर्यावरणम, अर्थात स्वच्छ प्रकृति की ही शरण, तभी हमें ये सब मिल सकता है। इसके पश्चात अगले पद में कह रहे हैं कि ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर कवि कामना कर रहे हैं कि ऐचल बंधो, बोले हे बंधु, नगर के कोलाहल से भयभीत लोगों के लिए कह रहे हैं कि ऐचल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, कि नगर के कोलाहल से भयभीत लोगों के लिए जीवन रस का हरण करने वाली जो क्या है चकाचौंध भरे संसार से में हमारे लिए सुख संदेश धारण करने योग्य है। ऐ बंधु अर्थात अरे बंधु, हे भाई, पक्षियों के समूह के कलरव से गूंजते वन प्रदेश को चलें, जहाँ पर क्या हो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। खगकुल कलरव अर्थात पक्षियों के समूह और वो क्या कर रहे हों, वहाँ पर गुंजायमान वन प्रदेश को, जंगल को कर रहे हों। अगले पद में कह रहे हैं प्रस्तर तले लता तरगुलमानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सव्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले लता तरगुल्मा, प्रस्तर कहते हैं पत्थर के लिए, तो कह रहे हैं कि पत्थर की शिला पर स्थित क्या है लता वृक्ष और झाड़ियां हमें पीसने वाली हों, मशीनें न हों बल्कि ये सब हों। ऐसी पाषाणकालीन सभ्यता वाली प्रकृति में क्या हो हमारा प्रवेश न हो। नो जीवन मरणम, और जीते मरते मानव जीवन के लिए हमारी यही क्या है, यही कामना है। यहाँ कवि का आशय यह है कि यदि इस पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण न किया गया तो हम शीघ्र ही अपना सब कुछ गंवाकर क्या करेंगे, पाषाणकालीन युग में पहुँच जाएंगे। तो नो जीवन मरणम, तो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसी कामना कर रहे हैं कि भगवान करे कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। इससे पहले हमें क्या करना है, शुचि पर्यावरणम, अपना जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, इसको बचाए रखना है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक वृक्षों को रोपना है, लगाना है, हरियाली को बनाए रखना है, और तभी जो मानव जीवन है इस धरातल पर जो संपूर्ण जो जीव हैं वह सुरक्षित रह सकते हैं। और जब हमारा पर्यावरण खतरे में होगा तो हम सबका जीवन, मानव से लेकर पशु पक्षी कीट पतंगे, सबका जीवन क्या होगा, फिर खतरे में होगा। तो ऐसा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कवि कामना कर रहे हैं। तो आज आप लोग इसका जो अर्थ है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो कठिन शब्द हैं उनको एक एक सुन करके आप लोग उनका अर्थ लिखेंगे, शब्दार्थ। उसके पश्चात में इसके जो प्रश्नोत्तर हैं और इसमें व्याकरण के जो कुछ अंश दिए गए हैं पीछे, वो मैं आप सबको बतलाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।